नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस महान शख्सियत की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। आइए शुरू करते हैं। जिन मनुष्यों के मुखमंडल पर सौम्यता, हृदय में दया, वाणी में अमृत और कार्यों में परोपकार की भावना रहती है, उन्हें सारा संसार नमस्कार करता है। मालवीय जी के व्यक्तित्व में इन समस्त गुणों का अद्भुत सामंजस्य था। वे प्राचीन हिंदू सभ्यता के पुजारी तथा अतीत के प्रेमी थे, फिर भी वे नवीन का निर्माण करना चाहते थे। उनका उज्जवल चरित्र, दिव्य वाणी तथा अगाध पांडित्य सदैव वंदनीय था। उनके लिए हिंदुओं के हृदय में जो श्रद्धा एवं आदर है, वे शायद ही किसी अन्य नेता के लिए हो। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ। आपके पूर्वज मालवा के रहने वाले थे, जो बाद में इलाहाबाद में आकर बस गए। मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनकी माता श्रीमती मुन्ना देवी बड़ी सुशीला एवं धर्मपरायणा नारी थीं। योग्य माता पिता की संतान भी योग्य हुआ करती है। माता पिता के संस्कारों की छाप मालवीय जी के जीवन पर अमिट रूप से पड़ी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। 1879 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके 1884 में मेयोर कॉलेज इलाहाबाद से बीए किया। तत्पश्चात गवर्नमेंट स्कूल में 50 रुपए मासिक पर अध्यापक हो गए। अपने विद्यार्थी जीवन में ही आप सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। कॉलेज में पढ़ते समय अपने कुछ मित्रों की सहायता से आपने प्रयाग के महाजनी टोले में हिंदू समाज की स्थापना की थी। अपने स्वार्थ की ओर आपका इतना ध्यान न था जितना लोक सेवा की ओर। 1886 में आप कलकत्ता में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मालवीय जी में उत्साह भी था और विद्या भी थी। उठे और एक व्याख्यान दे डाला। जब तक आपने भाषण दिया, श्रोता मंत्र मुग्ध बने रहे। जब बैठे तो करतल ध्वनि से पंडाल गूंज उठा। उस अधिवेशन में काला कांकड़ के राजा रामपाल सिंह भी विद्यमान थे। मालवीय जी के भाषण पे वे मुग्ध हो गए और उन्हें 200 रुपए मासिक पर अपने साप्ताहिक पत्र हिंदुस्तान का संपादक नियुक्त कर दिया। मालवीय जी 2.5 बरस 1887 से 1889 तक उक्त पत्र का संपादन करते रहे। 1891 में मालवीय जी ने वकालत की परीक्षा पास की और थोड़े ही काल में अपनी योग्यता तथा वाक्पटुता से पर्याप्त धन कमाया। वकालत करते हुए भी आप लोक सेवा के कार्यों में बराबर दिलचस्पी लेते रहे। इसके अनंतर कांग्रेस के जो अधिवेशन मद्रास, बंबई, कलकत्ता, नागपुर आदि में हुए, उनमें भी आप बराबर अपने विचार प्रकट करते रहे। देश सेवा के कारण मालवीय जी पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्हें प्रांतीय काउंसिल का सदस्य बनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 1902 से लेकर 1912 तक आप प्रांतीय काउंसिल के सदस्य रहे। देशवासियों ने भी आपके गुणों को पहचान कर आपका यथेष्ट सम्मान किया। 1909, 1912 तथा 1933 में इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान चुना गया था। 1909 में लाहौर कांग्रेस के प्रधान पद से आपने अत्यंत प्रभावशाली भाषण दिया था। 1912 में आप दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। उस अधिवेशन में राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने तथा दमनकारी कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। 1910 से 1919 तक मालवीय जी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रहे। काउंसिल में आप बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ लोकमत का समर्थन करते रहे। आपने रॉलेट एक्ट का घोर विरोध किया था। 1910 में जब पंजाब में अत्याचार करने वाले अधिकारियों को दंड से मुक्त करने का प्रस्ताव काउंसिल में प्रस्तुत हुआ, तो आपने उसका भी बलपूर्वक विरोध किया। मालवीय जी में यह विशेष गुण था कि चाहे समर्थक हों या न हों, वे अपना विचार दृढ़ता पूर्वक प्रकट करते थे। 1920 में जब कांग्रेस की आज्ञा से छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया, तो मालवीय जी इसके पक्ष में न थे। उनका विचार था कि शिक्षा संस्थाओं से सरकार का कोई लाभ नहीं, अपने ही बच्चे साक्षर हो जाते हैं, इसीलिए उनका बहिष्कार उचित नहीं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए तो कांग्रेस ने प्रत्येक स्थान पर उनका बायकॉट किया, किंतु मालवीय जी ने उन्हें विश्वविद्यालय में बुलाया और डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। चाहे सारा संसार एक ओर हो और मालवीय जी अकेले दूसरी ओर, किंतु वे अपने निश्चय से तिल भर भी न हिलते थे। 1 अगस्त 1920 को बंबई में तिलक दिवस मनाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। मालवीय जी बोले, हम यहीं खड़े रहेंगे। अधिकारियों ने पूछा, कब तक? उत्तर मिला,
जीवन के अंतिम श्वास तक। परिणाम यह हुआ कि मालवीय जी अन्य नेताओं के साथ पकड़ लिए गए। 15 दिन की कैद अथवा 100 रुपए जुर्माना। न जाने किसने मालवीय जी का जुर्माना दे दिया और वे मुक्त कर दिए गए। 1931 में आप गोल मेज परिषद में भाग लेने के लिए विलायत गए और वहां हर प्रकार से गांधी जी को सहयोग देते रहे। वे अपने साथ गंगा जल तथा अन्य खाद्य पदार्थ लेते गए थे जिससे वहां की दूषित वस्तुओं का प्रयोग न करना पड़े। आपने वहां ईश्वर, हिंदू धर्म आदि विषयों पर जनता में अंग्रेजी में प्रभावशाली भाषण दिए। इसके अनंतर आप 1931-32 में दिल्ली तथा कलकत्ता कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। आप नियत स्थान पर पहुंचने भी न पाते थे कि सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती थी और 2-4 दिन बाद पुनः छोड़ दिए जाते थे। राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त मालवीय जी की देश को सबसे बड़ी देन काशी का हिंदू विश्वविद्यालय है। उसकी स्थापना से पूर्व सदा आप इस बात से दुखी रहते थे कि हिंदू नवयुवकों को हिंदू आदर्शों एवं हिंदू संस्कृति के अनुसार शिक्षा देने का कोई प्रबंध नहीं है। अतः इसके लिए आपने घोर तपस्या आरंभ कर दी। निरंतर कई वर्षों तक इधर उधर घूमकर अपनी अनुपम वाक शक्ति तथा घोर परिश्रम द्वारा 1 करोड़ रुपया एकत्र किया। 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन लॉर्ड हॉर्डिंग ने विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। वास्तव में हिंदू विश्वविद्यालय आपकी आशावादिता एवं घोर परिश्रम का ज्वलंत प्रतीक है। आज उस विद्यालय में 4000 से अधिक छात्र शिक्षा पा रहे हैं। हिंदू समाज के साथ साथ हिंदी भाषा भी आपकी सेवाओं से वंचित न रही। बाल्यकाल से ही आपको हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से प्रेम रहा है। अपने विद्यार्थी जीवन में आपने प्रयाग में साहित्यिक सभा की स्थापना की। 1902 में आपने अभ्युदय और 1910 में मर्यादा मासिक पत्रिका निकालनी आरंभ की थी। 1900 में आपके सद प्रयत्नों से अदालतों में उर्दू के साथ हिंदी को भी स्थान मिला। 1910 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गए। मालवीय जी कट्टरपंथी न थे। छुआछूत को आपने सदैव शास्त्रों के विरुद्ध बतलाया है। उन्होंने मारवाड़ियों के विरोध की परवाह न करके 1928 में कलकत्ता में 400 अछूतों को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया था। कांग्रेस के साथ साथ आपने हिंदू महासभा के कार्यों में भी भाग लिया था। 1922 में आप पूर्णतया हिंदू महासभा में तन्मय हो गए थे। 1926 में आपने और लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा की ओर से ही नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। 1934 में आप हिंदू महासभा के पूर्णा अधिवेशन के सभापति बने थे। सांप्रदायिक दंगों से आपके हृदय को गहरी चोट पहुंचती थी। जहां कहीं दंगा होता आप तुरंत वहां पहुंचकर पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाते थे। 1924 में कोहाट तथा 1926 में कलकत्ता आप इसी उद्देश्य से गए थे। 1946 में बंगाल में जो भीषण नरसंहार हुआ उसका आपके कोमल हृदय पे बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। उस रक्तपात में हिंदुओं पर जो बर्बरता एवं अत्याचार हुए उसे देख सुन आप जीवित न रह सके और कुछ समय पश्चात ही स्वर्ग सिधार गए। मालवीय जी का स्वभाव अत्यंत कोमल तथा विनम्र था। आप में कर्तव्य परायणता, परोपकार, क्षमा, सत्यनिष्ठा, दानशीलता, निर्भीकता, समाज सेवा, धर्म प्रेम आदि गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप जनता और जनार्दन दोनों के प्रिय बने। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में आपका नाम सदैव अमर रहेगा। धन्यवाद। हमने एक और बहुत ही महान शख्सियत के जीवन के विषय में पढ़ा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य शख्सियत के साथ। जय हिंद।